कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कठिनाइयों से लड़ा नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ, घड़ी और कैलेंडर, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक में से है। घड़ी और कैलेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि घड़ी क्या है। घड़ी वह उपकरण है जिसके माध्यम से समय को घंटे, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। वहीं बात करें कैलेंडर के, तो कैलेंडर जिसके माध्यम से दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष और तिथि को व्यक्त किया जाता है कैलेंडर के माध्यम से। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी क्या होता है, तो आप सभी को पहले ही बता चुके हैं। घड़ी वह उपकरण होता है जिसके माध्यम से समय को घंटे, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो घड़ी में आमतौर पर चार बातें जो होती है मुख्य होती है। चार बातों को जानना बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली बात जो घड़ी में जानना महत्वपूर्ण होता है, डायल। डायल क्या होता है? डायल घड़ी का वह गोलाकार या चौकोर भाग होता है जिसमें 1 से 12 तक अंक अंकित रहते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यह घड़ी का वह रूप है जो गोलाकार है। देखिए, ये वाला जो गोलाकार रूप है ना, इसी को हम लोग डायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायल। डायल बोलते हैं जिस पर 1 से 12 तक, 1 से लेकर 12 तक अंक अंकित रहता है, इसको डायल कहते हैं। घड़ी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरा भाग होता है घंटे की सुई। घंटे की सुई घड़ी का वह सुई होता है जो सबसे छोटा और लेकिन आकार में सभी से मोटा होता है, जो सही समय को दर्शाता है। दूसरी और तीसरी होती है मिनट की सुई। मिनट की सुई घड़ी का वह भाग होता है या वह सुई होता है जो घंटे की सुई से थोड़ा बड़ा लेकिन उससे थोड़ा पतला होता है, जो सही समय को दर्शाता है। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात है, जो है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई घड़ी का वह सुई होता है जो सबसे लंबा और मिनट की सुई से पतला होता है, जो सही समय को दर्शाता है। तो ये तो हो गया घड़ी के महत्वपूर्ण चार बातों, जो कि पहला हो गया डायल, फिर दूसरा हो गया घंटे की सुई, तीसरा हो गया मिनट की सुई और चौथा हो गया सेकंड की सुई। अब हम लोग उन बातों पर विचार करेंगे जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घड़ी से प्रश्न आते हैं। और मैं आप लोगों को आज ऐसी ऐसी ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं जिससे आपके द्वारा कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घड़ी और कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आज हम आप सभी को इतना बढ़िया से बताने वाला हूं घड़ी के बारे में और कैलेंडर के बारे में, ताकि आप लोग एकदम पूरी तरह से बनाने के लिए तैयार रहेंगे। हम बात करेंगे कि अगर घड़ी किसी दर्पण के सामने रखा हो, किसी दर्पण के सामने रखा हो, तो वहां पे दो तरह की स्थिति बनती है। घड़ी किसी दर्पण के सामने रखा हो तो वहां पे दो तरह की स्थिति बनती है। यदि घड़ी किसी दर्पण के सामने रखा हो तो काल्पनिक रूप से उसका उल्टा या पलटा हुआ प्रतीत होता है। जो समय होता है वो उल्टा या पलटा हुआ प्रतीत होता है। अब जैसे मान लीजिए घड़ी में घड़ी में घड़ी में प्रतिबिंब में घड़ी द्वारा किसी प्रतिबिंब में यानी कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम घड़ी का प्रतिबिंब कहते हैं। किसी घड़ी द्वारा किसी दर्पण के में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम घड़ी का प्रतिबिंब कहते हैं। हम लोग आज जानेंगे कि किसी घड़ी को किसी दर्पण के सामने, या दर्पण समतल हो या क्षैतिज हो, दर्पण तो समतल ही रहेगा, लेकिन दर्पण लंबवत हो
या क्षैतिज रूप में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। अगर घड़ी में अगर 2 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा। आप लोगों को एकदम आसान भाषा में, आसान शब्दों में बताएंगे, घड़ी में और प्रतिबिंब में। इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम आप सभी को आज बता देंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर घड़ी में हमको पता करना है समय, घड़ी में अगर हमको समय पता करना है तो उसमें हम निकालेंगे 12 माइनस प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब में बना समय या प्रतिबिंब में जो समय प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिबिंब का समय। एक फॉर्मूला हो गया। अगर प्रतिबिंब का समय पता करना है, प्रतिबिंब में समय, प्रतिबिंब में समय, तो उसको क्या करेंगे 12 माइनस घड़ी का समय, घड़ी का समय। अब देखिए ये दो फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि घड़ी और प्रतिबिंब का क्या है। और अगर देखिए घड़ी में हमको समय निकालना है, घड़ी में हमको समय निकालना है कि घड़ी में कितना बज रहा है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि घड़ी में 1 बज रहा है, तो 1 कहाँ से आया, तो हम क्या करेंगे प्रतिबिंब का समय को क्या करेंगे 12 में से घटा देंगे। घड़ी में समय पता करना है तो 12 में से प्रतिबिंब का समय घटा देंगे। तो पहले तो हम लिख दिए कि घड़ी में 1 बज रहा है, तो हम यहाँ पे हम प्रतिबिंब का समय निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो प्रतिबिंब में समय पता करना हो तो 12 माइनस घड़ी का समय, तो 12 मान लीजिए कि यहाँ पे है माइनस घड़ी का समय, तो घड़ी का समय हम कितना रखें 1, घड़ी का समय कितना रखे हैं 1, तो यहाँ पे 12 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ क्या पता चलेगा, पता चलेगा प्रतिबिंब में समय, तो प्रतिबिंब में कितना बजेगा 11, कितना बजेगा 11। कैसे आया, तो पहले हम मान के चल दिए क्या कि घड़ी में 1 बज रहा है, घड़ी में 1 बज रहा है, तो हम प्रतिबिंब में समय निकालेंगे तो 12 माइनस घड़ी का समय, तो घड़ी का समय 1, तो 12 में से 1 घट गया तो कितना आ गया 11, यानी कि घड़ी में कितना, प्रतिबिंब में कितना बजेगा 11। अब इसी प्रकार हम लोग आगे जाएंगे। घड़ी में मान लीजिए 2 बज रहा है, कितना बज रहा है 2 बज रहा है। हम कुछ ही देर बाद आप लोगों को चित्र के अनुसार बताएंगे कि किस तरह से घड़ी का प्रतिबिंब और दर्पण में बना प्रतिबिंब का समय कैसे निर्धारित करते हैं। मान के चलिए घड़ी में 2 बज रहा है, तो प्रतिबिंब का समय पता करना, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, कितना बजेगा 10। फिर घड़ी में अगर 3 बज रहा है तो प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो 12 माइनस 3, तो कितना बन जाएगा 9। हम इस सब को आप लोगों को प्रूव करके दिखाएंगे कि इस तरह से ही प्रतिबिंब में भी समय बनेगा, मान दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा घड़ी का उसमें कितना बजेगा। तो इस तरह से, तो घड़ी में मान लेते हैं कि 4 बज रहा है, तो प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो 12 माइनस 4 यानी 8। इसी प्रकार अगर घड़ी में 5 बजेगा तो यहाँ पे 7 बजेगा, घड़ी में 6 बजेगा तो यहाँ पर भी 6 बजेगा, घड़ी में अगर 7 बजेगा तो प्रतिबिंब में 5 बजेगा, क्योंकि 12 में से 7 जाएगा तो 5। घड़ी में 8 बजेगा तो प्रतिबिंब में 4 बजेगा, घड़ी में 9 बजेगा तो प्रतिबिंब में 3 बजेगा, घड़ी में 10 बजेगा तो प्रतिबिंब में 2 बजेगा, घड़ी में 11 बजेगा तो प्रतिबिंब में 1 बजेगा, और घड़ी में 12 बजेगा तो प्रतिबिंब में भी 12 बजेगा। अभी हम मैंने चित्र से आप लोगों को दिखाएं कि किस तरह से। मान लीजिए कि यहाँ कोई घड़ी रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई घड़ी रखा हुआ है जिसमें इस तरह से अंकित है, जैसे कि 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ आपका 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया और 11 बज गया। और यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है दर्पण, जो कि समतल दर्पण इस तरह से। तो हम अभी बात कर रहे हैं उन प्रश्नों का जो
घड़ी का किसी दर्पण में बनता है समय, तो मान के चलते हैं कि हाँ घड़ी में 2 बज रहा है। कितना बज रहा है? 2। तो 2 इस प्रकार बजेगा। कितना बजेगा? जब, यहाँ हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जब घड़ी में 2 बजे हो तो प्रतिबिंब 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 का समय, प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब में कितना बजेगा, प्रतिबिंब में कितना बजेगा। तो हम इसका जो ये बनेगा, आपका चित्र बनेगा, इस तरह से बनेगा। मान लीजिए कि घड़ी में, एक और सेकंड का भी यहाँ ले लेते हैं, सेकंड का भी ले लिए, तो घड़ी में 2 बज गया, तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार चित्र बनेगा। देखिए, इसको गोल पार देते हैं, नहीं तो आप सभी को लगा कि सर को तो राउंड करने आता ही नहीं है, इस तरह से गोल करने। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि घड़ी का डायल है, डायल पे अंकित है कितना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अभी आप सभी को मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर घड़ी में 2 बज रहा है, घड़ी में 2 बज रहा है, तो प्रतिबिंब का समय कैसे पता करेंगे, प्रतिबिंब का समय कैसे पता करेंगे। हम पूरे घड़ी पे तो 1 से लेकर 12 तक अंक अंकित रहते हैं, तो उसमें से करना क्या है, अगर घड़ी का समय दिया हो, अगर घड़ी का समय दिया हो, तो हम क्या करेंगे, 12 में से घड़ी के समय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो किसका समय निकलेगा, प्रतिबिंब का समय निकलेगा। यानी प्रतिबिंब में कितना बनेगा, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय होगा 10। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से चित्र बनने वाले हैं। ये हो गया मिनट का सुई, एक हो गया यहाँ पे सेकंड का सुई, और यहाँ पे ये हो गया घंटे की सुई। ये हो गया घंटे की सुई, जो कि दर्शा रहा है। देखिए, अब अगर हम इस वाले से भी चलेंगे लेकर, तो घड़ी में 2 बज रहे होंगे, तो प्रतिबिंब में कितने बजेंगे, 10। प्रतिबिंब में कितने बजेंगे, 10। तो यहाँ चित्र के द्वारा देखिए, अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि जब घड़ी में 2 बजे हो तो प्रतिबिंब का समय पता कीजिए, मतलब दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसमें कितना बजेगा, तो आपका कैसे पता करेंगे। तो घड़ी का तो समय दिया हुआ है, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, घड़ी में 2 बज रहे हैं। तो हम यहाँ पे आप सभी को फॉर्मूला ये बता दिया हूँ कि प्रतिबिंब में समय निकालने के लिए, प्रतिबिंब में यानी समय, प्रतिबिंब में समय, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में समय 12 माइनस घड़ी का समय, 12 माइनस घड़ी का समय। तो घड़ी में बज रहे हैं 2, और यहाँ 12 में से 2 घटाएंगे तो प्रतिबिंब का समय कितना आ जाएगा, 10। यानी कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितने बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं। बहुत बच्चों को लगता है कि आखिर सर इसको कैसे उल्टा पलटी ऐसे कर देते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर घड़ी का समय दिया रहे तो प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए हम सिर्फ 12 में से घड़ी के समय को घटा देंगे, तो प्रतिबिंब का समय पता चल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार जब घड़ी में 2 बजे हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लोगों का जब ऑप्शन रहेगा तो 12 माइनस 2 करेंगे तो 10, यानी कि प्रतिबिंब में कितने बजेंगे, 10। इसके अनुसार आपका यह आंसर सही हो जाएगा। अब इस प्रकार हम लोग आगे चलेंगे और घड़ी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का उत्तर देंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह जो घड़ी के बारे में बता रहे हैं, यह आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहीं पे सिर्फ क्वेश्चन चेंज करेंगे। जब घड़ी में 7:30 यानी कि 7:30 बजे हो, घड़ी में 7:30 बजे हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो 7:30 के लिए हम लोग इस तरह से इसको कर देते हैं कि 7:30 घड़ी में बज रहे हो, तो 7:30 के लिए यहाँ पे आपका आएगा क्या, घंटे की सुई, और यहाँ पे आएगा क्या, मिनट का सुई, जो कि घंटे के सुई से थोड़ा
बड़ा होता है और पतला होता है। फिर आ गया एक सेकंड का सुई, मान लीजिए कि सेकंड का सुई है जो ऊपर गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चित्र के द्वारा पता चल रहा है कि घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, तो प्रतिबिंब में कितना बजेगा। अब आप सभी को बताना है कि प्रतिबिंब में कितना बजेगा। तो बहुत बच्चे को ए करना आसान होता है कि जैसे 12 में से 1 गया 11, 10 में से 2 गया 12, में से 2 गया 10, 12 में से 3 गया 9। लेकिन ये जब 7:30 वाला कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है कि आखिर कैसे घटाएंगे। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि घड़ी में समय दिया हुआ है 7:30 बज रहे हैं, तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो आप सभी को मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया हूं कि प्रतिबिंब में पता करना है कि माने किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में कितना बज रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब का समय निकालने का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। प्रतिबिंब में बना समय या प्रतिबिंब का समय, तो प्रतिबिंब का समय पता करने के लिए क्या करेंगे हम, तो 12 में से, यानी 12 को इस प्रकार से कर देंगे और 12 में से क्या घटाएंगे 7:30। अभी कैसे घटाएंगे, बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। इस तरह से करके 12 बज रहे हैं और उसमें 7:30 को घटाना है। अब देखिए इस तरह से घटाएंगे, इधर से एक कैरी लेंगे, तो एक कैरी लेंगे तो क्या उधर 10 बनेगा, नहीं जी नहीं, इधर घंटे की सुई है, मतलब 12 बज रहे हैं तो 12 घंटा है, 7 बज रहे हैं यानी 7 घंटा है, तो 1 घंटा जैसे ही लेंगे तो इधर से किधर कितना चला जाएगा, 60 मिनट चला जाएगा। कितना मिनट चला जाएगा, 60 मिनट। एक जाएगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट में से 30 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ कितना मिनट बच जाएगा, 30 मिनट बच जाएगा। और यहाँ पे 12 घंटा जो था यानी 12 बज रहा तो 11 बच जाएगा, और 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 4 11 4, यानी कि 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि घड़ी में जब 7:30 बज रहे होंगे, 7:30 हो रहे होंगे, तो इसके किसी दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, उसमें बज रहे होंगे 4:30, 4:30। तो इस प्रकार बनेंगे 4:30, यानी यहाँ पर आएगा, 1 घंटे की सुई है, थोड़ा मोटा होता है, 4:30 हो गया, 4:30, यानी कि इस प्रकार से आपका आंसर होगा। कैसे किए, तो हम पहले ही बता चुके हैं, प्रतिबिंब में समय निकालने के लिए किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो उसमें कितना समय होगा। ये जो दर्पण है हम इसको लंबवत रखे हुए हैं, एक ऐसा भी प्रश्न आएगा जिसमें दर्पण को हम लोग क्षैतिज रूप में रखेंगे, तो सेम उसी प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा और क्वेश्चन भी उसी प्रकार से बनेगा। तो प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो घड़ी का समय दिए हुए रहेगा उसे 12 में से हम घटा देंगे, तो जो आएगा यानी 4:30, यानी कि घड़ी में जब 7:30 बज रहे होंगे तो उसके किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में यानी आईना में जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें कितना 4:30 हो रहे होंगे। अब होता क्या है कि जैसे ही किसी घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, जैसे ही घड़ी का प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनता है, तो बायां का दायां और दायां का बायां दिखने लगता है। जैसे देखिए ये जो घड़ी का सुई है घंटे की, ये बाईं तरफ दिख रहा है, तो वो दर्पण में वो दाईं तरफ दिख रहा है। जो यहाँ पे मिनट का स्विच 6 पे है वो दाईं तरफ इधर है घड़ी में, ये घड़ी का प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। आई किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब, दर्पण में बना प्रतिबिंब, दर्पण का प्रतिबिंब, तो इसमें क्या हो रहा है, मिनट का सुई जो दाईं तरफ है घड़ी में, उधर जाने के बाद क्या हो जा रहा है, बाईं तरफ हो जाता है। यही होता है किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब, घड़ी द्वारा किसी दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए घड़ी माने रीजनिंग का जो टॉपिक था घड़ी और कैलेंडर, जिसमें से घड़ी का जो टॉपिक है बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आप सभी के लिए कुछ प्रश्न दिए रहेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे वीडियो के अंत में,
उस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा और अपने द्वारा बनाए गए उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मेरा जो टॉपिक रहेगा घड़ी और कैलेंडर में, तो कैलेंडर मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जब टॉपिक आ गया है घड़ी और कैलेंडर, तो घड़ी मैंने बता दिया, और जो कुछ भी घड़ी का शेष बचा हुआ रहेगा उसको भी अगले वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। और साथ ही कैलेंडर के प्रश्न को भी वहां पे सोल्व करवाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण।